कि जो मौजूदा शाह और तानाशाह हैं ये सिर्फ आपसे वोट नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा आपके ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थोप दी जाए। ये चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान बना, बापू ने जिसके लिए खून बहाया, बापू ने अपनी जान गंवाई, शहीद बापू कहा करते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे। बापू के इस देश में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान की व्यवस्था में चाहे हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला इंसान हो या जूता सुनने वाला इंसान हो, सबका वोट बराबर होगा। यह जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं। देश में कहते हैं कि टेलर दिखाएंगे, साहेब हम आपको असली सलीमा दिखाएंगे कि मेरा नाम कन्हैया है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। आपने हमको जेल में डाला। आप इस देश के विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। जब आपने हमको जेल में डाला था उसी तिहाड़ में, तो वहां से निकल करके हमने इस देश की सत्ता को चुनौती दिया था। हमने कहा था कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये वो देश है कि हम सहते भी हैं और जब पानी सर से ऊपर उठ जाए तो अपनी पूरी ताकत से उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। ये याद रखिएगा कि जब जब इस देश में सत्ता अहंकारी होती है, जब जब इस देश में पाप बढ़ता है, जब जब इस देश में अत्याचार बढ़ता है, तब तब उस अत्याचार के खिलाफ न्याय का एक आरंभ होता है, न्याय की एक लड़ाई की शुरुआत होती है। आखिरी बात ये कि मेरी कहानी और आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है। जब मैं पहली बार दिल्ली में संसद का प्रत्याशी बना की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि मैं बाहरी आदमी हूँ। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना एक नया बात है। बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी, लेकिन याद रखिएगा कि बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं वो अगर आता नहीं तो आपका रोड नहीं साफ हो पाता, आप टेम्पो पे नहीं चढ़ पाते, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका बिल्डिंग नहीं बनता। और हम खाली मजदूरी नहीं करते हैं, हम गृह मंत्रालय जहाँ जैसा आके पप्पा बैठते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी बनते हैं। और ये इस देश के संविधान की ताकत है, एक आंगनबाड़ी का बच्चा भी पीएचडी करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके अपने नाम में शान से डॉक्टर कन्हैया कुमार लगा सकता है। ये इस देश के संविधान की ताकत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए, दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट में टिकट काट दिया गया, साहन सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। आए परिवार का सवाल ये है कि क्या वो 6 सांसद काम नहीं करते थे? अगर काम नहीं करते थे तो उनका टिकट काटा गया, तो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको क्यों टिकट दे दिया गया है? इस पर जरा आप लोग विचार कीजिएगा। और वो विपक्ष को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। आजकल मीडिया वाले लोग यहाँ खड़े हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि 14,000 करोड़ का काम किया है, मीडिया में वो बोल रहे हैं। आप लोग बता दीजिए
माननीय सांसद जी का 14,000 करोड़ का काम दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? या तो सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, या 14,000 करोड़ अगर रुपया दिया तो उसका हुआ क्या? उसका हुआ क्या? तो जब वोट मांगने आएंगे तो माननीय सांसद से पूछिएगा, सांसद जी बताइए 14,000 करोड़ में कितना जीरो होता है? क्योंकि 10 साल में तो आपने सिर्फ जीरो ही दिया है। बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब होता है निर्बल को शक्ति देना। धर्म का मतलब होता है सत्य के साथ खड़ा होना। कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहते तो सत्ता की तानाशाही के सामने झुक करके मामा कंस के दरबार में अपने लिए एक सीट पक्की कर लेते। लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कंस के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, गोकुल वासियों का गाय चराना स्वीकार किया। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच खड़ा हूं, ये इतिहास का एक शानदार संयोग है। इतिहास का शानदार संयोग ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आदरणीय महिला को, मैं हर महिला का दिल से सम्मान करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक आदरणीय महिला के गले में मंगलसूत्र डाला। उस महिला का नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। तो याद रखिएगा कि इतिहास का संयोग है कि हम गंगा किनारे पैदा हुए, हमारी जन्मभूमि गंगा के किनारे है और आज हमारी कर्मभूमि यमुना का किनारा बन रहा है। और हम किताबों में पढ़ा करते थे कि यह कदम का पेड़ अगर ना होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे।